कौन कौन से? सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है? सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है ये, और आत्मा क्या है। ठीक, तो सत्य क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येति सोऽस्म्यहम्। सत्य क्या है? जो आदि में था और जो अंत में भी है, जिसके पहले न तो कुछ था न जिसके बाद कुछ रहता है, ठीक, वही सत्य है। अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम पश्चादहमेतच्च योऽवशिष्येति सोऽस्म्यहम्। वही सत्य है। दूसरी बात है, सत्य क्या है कि सत्य जो हमेशा अपने स्वरूप में, सर्वत्र अपने स्वरूप में विराजमान रहे, वही सत्य है। और सत्य के सिवा सृष्टि में कोई है ही नहीं जो हमेशा अपने स्थिति में विराजमान रहे। भाई आचार्य जी, सत्य के सिवा कोई है ही नहीं जो अपने स्वरूप में हमेशा विराजमान रहे। सबके अंदर फिर उतार चढ़ाव लगा रह जाता है। था ही था, केवल मैं ही। ठीक, तो अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम, यानी सत्य, सत्य स्वरूप जो ईश्वर है, जो हमेशा कभी भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, जो अपने स्वरूप में स्थित रहे हमेशा के लिए। राई घटे न तिल बढ़े, न कभी घटते हैं न बढ़ते हैं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर है। वही सत्य यानी ईश्वर, सत्य स्वरूप जो ईश्वर है, वो उनसे पहले न कुछ था न बाद में कुछ रहेगा। आओ अच्छा इसको सुना ही देते हैं। जब निमि ने पूछा न योगीश्वरों से कि ईश्वर के पहले क्या था। नौ योगेश्वर, हाँ, कौन पूछा? राजा निमि ने पूछा। राजा निमि ये जनक जी के ही वंशज हैं और अपने जमाने के बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध विद्वान थे राजा निमि। निमि के जनक के वंशज हैं। तो नौ योगीश्वर से प्रश्न करते हैं। अब नौ योगीश्वर कौन है? ये नौ योगीश्वर थे, ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे। उनमें से 9 उनके उपदेश के ही द्वारा, चलो देखते हैं, पहुंचने का प्रयास करूंगा अभी वहाँ। उनके उपदेश के द्वारा 80 कर्मकांडी हो गए और बाकी 10-10 के मालिक हो गए। उसमें 10 बचे तो एक भरत जी हो गए, बाकी 9 योगीश्वर हो गए, संत हो गए। ठीक, वो 9 योगीश्वरों का काम ही यही था कि केवल तपस्या करना, भगवान का भजन करना, और कोई किसी प्रकार का प्रश्न करता तो उसके निराकरण करना उनके प्रश्नों का। ठीक, जैसे सनकादियों का था। जब सनकादियों का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने कहा बेटा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। बोले अच्छा तो जाओ, इतने ही बड़े बने रह जाओ हमेशा। गुरु, सनकादियों को ब्रह्मा जी ने कह दिया, श्राप दे दिया था कि भाई उन्होंने इस इच्छा से उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कि सृष्टि का विस्तार हो। तो कहा बेटा विस्तार करो। तो कहा नहीं पिताजी, मुझसे माया वया का काम नहीं हो सकेगा, मैं केवल भजन में रहूंगा बस। तो बोले जाओ, इतने ही बड़े रह जाओ, 5 साल के हमेशा रहो। हाँ। न 4 न 6 लाइफ टाइम। तो वो चारों लोग 5 साल के ही हमेशा रह गए। ठीक, तो निमि ने पूछा कि ईश्वर से पहले क्या था, ईश्वर के बाद में क्या बचता है, और ईश्वर करता क्या है, ईश्वर रहता कहाँ है भाई। तो कवि हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धा विपलायना आविर्होत दुर्लभश्चमसः करभाजना, ये 9 योगीश्वर हैं। सबसे बड़े उसमें कवि जी थे। उन्होंने कहा राजन, ईश्वर से पहले क्या था, तो ऐसा करो कि आप जो है गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 9 के आगे शुरू करो। अब 11, तो 11 में वो गिनती आई, वही एक फिर आ गया कि नहीं। अब 12 करोगे 2 आ जाएगा, 13 करोगे 3 आ जाएगा, 4 करोगे 4 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं राजन, ये 1 से 9 तक जो गिनती है ऐसी गिनती करो कि अब आगे ये संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। ये संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। अब समस्या खड़ी नहीं, अगर हम गिनती 1 से 9 तक तो गिन डाले, लेकिन अगर हम 10 से शुरू करेंगे, 10 से 11 12 13, तो चाहे अब आप जहां तक पहुंच जाओ केवल वही है। 1 से 9 तक का जो संख्या है
अब इसी 1 से 9 की संख्या में ही चाहे आप अरबों खरबों नील 10 नील पद्म संघ 10 पद्म संघ इत्यादि पहुंच जाओ, आएंगे ही। लेकिन आएंगे सभी। तो कवि ने कहा राजन, जिस प्रकार 1 से पहले कुछ नहीं है, 9 के बाद कुछ नहीं रहता ना, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के पहले न कुछ था और न ईश्वर के बाद में कुछ रहता। खाली वही रहा। जब ईश्वर का मन हो जाता है तो इस सृष्टि को अपने में समेट करके और शयन जाके क्षीर सागर में शयन कर लेते हैं, वही रह जाते हैं। और जब वही अकेले बचे रहते हैं, एको हम बहुत श्यामा, जब उनके मन में विचार आ गया सोते सोते कि एको हम बहुत श्यामा, अब हमको बहुत होना चाहिए, तो फिर वहीं से अपना नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं। अब ब्रह्मा से फिर मनुष्य रूपा, मनुष्य रूपा से फिर अनेकों प्रकार की सृष्टियां शुरू। तो ईश्वर से पहले न कुछ था, न ईश्वर के बाद कुछ रह जाता है। ठीक, ये हुआ 2 प्रश्नों का जवाब, न कुछ पहले न कुछ बाद में। अब तीसरा, ईश्वर रहता कहाँ है भैया? ईश्वर रहता कहाँ है? ईश्वर कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा राजन ऐसा करो कि 1 बाल्टी दूध लाओ। निमी है, राजा है, तुरंत आदेश दिए 1 बाल्टी फर्स्ट क्लास गाय का दूध, कपिला गाय का दूध, 1 बाल्टी दूध आ गया। तो कवि ने कहा राजन मेरी इच्छा ये है कि मुझे इस दूध से आप घी दे दो तुरंत। क्या दे दो? घी प्रदान करो। राजा परेशान, गुरुदेव इस दूध से तुरंत घी कैसे निकल आएगा? अरे घी निकालने के लिए हमको पहले इस दूध को गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, फिर इसका मक्खन निकाल करके हमको जमाना पड़ेगा, यानी पहले दूध को तपाना पड़ेगा। पहला स्टेप, शुरुआत जो, इस दूध को हमको आग में तपाना पड़ेगा। जैसे घर में पहले होता था ना, धारा में रख दिए, दूध लाल हो रहा सुबह से शाम तक, और जितना ही अधिक चुकड़ी लाल हो गई, दूध गर्म हो गया, उतना ही सुंदर दही बनेगा, और जितना सुंदर दही उतना ही अच्छा मक्खन, और जितना अच्छा मक्खन उतना ही अच्छा घी। तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको तपाना पड़ेगा। तो कवि ने कहा कि भैया इसे हमको घी निकाल। राजा ने कहा गुरुदेव ऐसी कैसे संभव हो सकता है, ऐसे घी नहीं निकल सकता है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे घी निकलेगा? तो स्वयं राजा ने भी कहते हैं कि गुरुदेव इसको पहले आग में तपाना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका मक्खन बुलवाना पड़ेगा, मट्ठा मारना पड़ेगा, इसमें से क्रीम निकलेगा, उस क्रीम को हमको फिर से पिघलाना पड़ेगा, फिर तपाना पड़ेगा, फिर इसमें आके स्वच्छ और सुंदर स्वास्थ्य वर्धक देवताओं को भी प्रदान करने योग्य घी निकलेगा, घी प्राप्त होता है। तो कवि ने कहा राजन बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब अपने प्रश्नों का उत्तर तो समझ में आ गया होगा, नहीं गुरुदेव तो कहीं ये बताओ, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि इस दूध में दही भी है, मट्ठा भी है, घी भी है, लेकिन वो घी हमको निकालने के लिए, घी प्राप्त करने के लिए हमको कितना कर्म करना पड़ेगा कि इस दूध को पहले आग में ही तपाना पड़ जाएगा। चलो मान लेते हैं कि अब का जमाना रह गया, तपाने की जरूरत नहीं, क्रीम पहले ही निकाल लिए, मशीन आ गई है, लेकिन क्या क्रीम को भी तो तपाना पड़ेगा, और तभी घी बनेगा। क्रीम को अगर आप रख दोगे तो 4 दिन में बदबू मारने लग जाएगी, गंधा जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा। तो चलो मशीन के द्वारा अगर डिजिटल भारत हो गया, तो डिजिटल भारत में आपको भैया मशीन के द्वारा मक्खन तो निकाल सकते हो, लेकिन इसमें घी नहीं निकाल सकते हो। घी निकालने के लिए मक्खन को बहुत तपाना पड़ेगा, तभी जा करके डिजिटल भारत कहला सकता है, लेकिन तपाना अवश्य पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जिस प्रकार से ये दूध है, अगर घी निकालने के लिए हमको इतना तपाना पड़ जाएगा, उसी प्रकार से वही ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, वो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमको पहले उस प्रकार का पात्र बनना पड़ेगा। ठीक, अब इतना बता करके चुपचाप बैठ गए। 3 प्रश्नों का जवाब हो गया। ईश्वर रहता कहाँ है? तो भाई ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन हमको उसका दर्शन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमको अपने अंदर पहले पात्रता लानी पड़ेगी। कस्तूरी कुंडल बसही मृग ढूंढही बनमाही। जब मृग के अंदर कस्तूरी नाभि में निवास करती है, कस्तूरी नाभि में ही बसता है, लेकिन जब कस्तूरी फूट जाता है, फटता है कस्तूरी उसके अंदर, तो उसको अंदर से ही सुगंध प्राप्त होता है। किसको? मृग को। और उस सुगंध को प्राप्त करने के बाद वो मृग शावक जो मृग होता है दौड़ लगा देता है, और जितने दौड़ लगाता है उतना अधिक उसको सुगंध प्राप्त होता है, क्योंकि सांस जल्दी जल्दी निकलेगी,
भाई दौड़ते दौड़ते व्यक्ति थकने लगता है, और जब जल्दी जल्दी श्वास निकलेगी तो उसका सुगंध भी जल्दी जल्दी आएगा। और दौड़ेगा। तो जितना ही दौड़ रहा है उतना सुगंध प्राप्त हो रहा है, और जितना ही सुगंध प्राप्त हो रहा है उतने बेचारा वो दौड़ रहा है। लेकिन दौड़ते 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 दौड़ता ही रह गया। कहने का मतलब कि राम नाम सत्य हो गया। लेकिन वो ये नहीं जान पाया ये सुगंध मेरे अंदर से मिल कहाँ से रहा है, यह जो सुगंध प्राप्त हो रहा है मुझे कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इस बात को नहीं जान पाया और दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग दिया। त्याग दिया। तो कहने का मतलब कि राजन, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे आपके अंदर भी विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का जो अंश है, हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है, तो लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वो पात्रता आप बनो, क्रिया करो। दूध जैसे पी बस। गरमाओ फिर मथो तपो पहले। तपो फिर एक शिष्य था, कहा गुरुजी भगवान कैसे मिलेंगे, कहा भगवान कैसे मिलेंगे। संत जी से कहा गुरुजी भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे कुछ भी करके भगवान से मिलना है। तो संत जी कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे दिन कहा गुरुजी भगवान कैसे मिलेंगे, फिर संत जी नहीं बोले। बेटा चलो किसी दिन दर्शन करा दूंगा, किसी दिन दर्शन करा दूंगा। फिर चौथे दिन गया, गुरुजी भगवान कैसे मिलेंगे आप बताइए आज। गुरुजी ने कहा बेटा चलो अच्छा आज भगवान का दर्शन करा ही देते हैं। चले जाते हैं नदी में, अब जैसे डुबकी लगाया डुबा देते हैं। जब डुबा देते हैं तो बेचारा भूख भूख करने लगता है, सांस बंद। कहा गुरुजी ऐसी दर्शन होता है, कहा बेवकूफ जब तक यही चटपटाहट हो जाएगी उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए यही चटपटाहट हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, सर्वत्र विराजमान है, आप वो पात्र बनो, भगवान मिल जाएंगे। ये प्रश्न का जवाब रहा कि तीसरा प्रश्न कि ईश्वर रहता कहाँ है। उनके लिए बेचैन तो हो। तीसरे प्रश्न का जवाब हो गया कि ईश्वर रहता कहाँ है। सामने छाती ठोक अब चौथा प्रश्न क्या है, ईश्वर करता क्या है। तो ईश्वर करता क्या है, तो कवि जी ने चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। राजा ने कहा गुरुजी, बोले हाँ साहब बोलो, अभी एक प्रश्न बाकी रह गया है। अच्छा कौन सा प्रश्न, ईश्वर करता क्या है। तो कहा अच्छा एक काम करो, शिष्य हो कि गुरु। बोले गुरुजी हम तो शिष्य हैं। तो बोले शिष्य ऐसे बराबर बैठे ये उचित नहीं है, गुरु को पहले सिंहासन में बैठाओ। गुरु को सिंहासन में बैठाया गया, माला फूल आरती दिव्य सब कुछ बढ़िया विधि विधान से पूजा किया गया। और पूजा करने के बाद फिर गुरु जी चुप सड़ और राजा चरणों में बैठा हुआ है, बढ़िया मालिश करते हुए, पैर दबाते हुए राजा बैठा हुआ है चरणों में। गुरु जी बोले हाँ बताइए। जवाब बाकी है अभी चौथे प्रश्न का, ईश्वर करता क्या है। अरे कहा मूर्ख, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। हम जैसे योगी को देखो सिंहासन में बैठाया है और आपके जैसे वेदांती को चरण दबवा रहा है, ये ईश्वर का ही काम है। मुझ में ऐसा कहाँ हिम्मत या साहस था कि हमारे जैसे लोगों को आप जैसे विख्यात विश्व विख्यात राजा चरण दबाए, ये संभव है। तो कहने का फिर राई ते पर्वत करे पर्वत राई माँ, ये ईश्वर का काम है, यही काम है, कटोरा बदलवा दे। ईश्वर केवल यही करता है भैया कि राई को पर्वत करे, पर्वत राई माँ, उसको घटाने बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ईश्वर यानी सत्य क्या है, तो सत्य ही ईश्वर है। ठीक, जो हमेशा हर टाइम पर अपने स्थिति में अपने ही स्वरूप में यानी विराजमान रहे, बस वही ईश्वर है। या संपूर्ण सृष्टि जिसके अधीन हो, संपूर्ण प्रकृति जिसके अधीन हो, वही ईश्वर है। और प्रकृति के अधीन जो हो वही जीव है। सीधी सी बात है। सृष्टि का कोई भी नियम या कोई भी जो स्थिति है वो ईश्वर पर लागू नहीं है। और वही जीव के ऊपर ऐसी कोई है नहीं जिससे जीव बच जाए। तो कहने का मतलब कि ईश्वर वही है जो हमेशा हर स्थिति में अपने स्वरूप में विराजमान रहे, वो ईश्वर हो गया। ये हो गया क्या है, सत्य क्या है। उसके बाद आ जाओ दूसरे में कि माया क्या है। ठीक, ऋतेयर्थम यत् प्रतीयता न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ऋतेयर्थम यत् प्रतीयता न प्रतीयत चात्मनि, जहाँ जल का थल और थल का जल दिखने लग जाए और जहाँ कुछ सत्यवत होते हुए भी असत्यवत प्रतीत हो, यही माया है। और वास्तव में जब माया से ग्रसित होता है व्यक्ति, देखिए धृतराष्ट्र जैसे
सब कुछ जानता है कि वास्तव में इतना बड़ा अत्याचार हमारे संतान, हमारे पुत्र पौत्र सब कर रहे हैं, सत्य है। लेकिन इस प्रकार से अंधा है कि बाहर से तो अंधा था ही, अंदर से भी अंधा हो चुका है कि उसको सत और असत का भी ज्ञान नहीं रह गया है। एक बार भी नहीं कहा कि दुर्योधन गलत कर रहे हो। पांडवों को कम से कम जब स्वयं द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आए हुए हैं तो कम से कम 5 गांव तो दे दो, ना 5 गांव तो 1 गांव तो दे ही दो, फिर भी नहीं तैयार है भैया। सूर्याग्रहणीयदासामी बिना युद्धे न की। ये माया है। जब व्यक्ति माया से ग्रसित होता है तो वो अंधा हो जाता है, उसको उचित अनुचित का विचार फिर नहीं रह जाता है, सब विचार गायब हो जाता है। मैं अरु तोर तय माया जीव निकाया। तो फिर ईश्वर भी कहते हैं कि गो यानी काल रूप तिन कर्म में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। फिर ईश्वर भगवान कहते हैं कि काल कोई दूसरा थोड़ी है, सब मेरे चेले ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दादा कोई बदमाशी किया तो मैं ही बन जाता हूँ फर्शी। काल रूप तिन कर्म में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, न भूंगते छीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम्। सीधी सी बात है, चाहे 1 करोड़ बार, 1,000 करोड़ बार, न भूंगते छीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो भाई जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा, सीधी सी बात है। तो जब व्यक्ति माया से ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है तो उसको सत असत का विचार नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी लालसा बढ़ती जाती है। और आप इसमें देखिए, भगवान वामन यही तो बलि से कहते हैं कि जब बलि कहता है कि गुरुदेव आपको चाहिए क्या, आप कहिए तो आदेश तो दीजिए, मैं आपका शादी विवाह करा दूंगा, आपका एक राज्य दे दूंगा, आप आनंद के साथ रहिए। सत्य है। शादी करावे के तैयार। सब कुछ तैयार हो गया। तो वामन ने कहा कि राजन एक बात बताओ, राज्य दे दोगे, शादी विवाह कर दोगे, राज्य भी दे दोगे, धन दौलत सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, कल को बच्चे भी 2-4-10 होंगे। तो बलि ने कहा कि गुरुदेव अब शादी होगी तो बच्चे तो होंगे ही भाई, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन इसीलिए होता है। फिर राजा ने एक बात बताओ, अगर उनमें से कोई खत्म हो गया फिर क्या होगा? उनमें से अगर कोई एक टपक गया फिर क्या होगा? उनके लिए तो सर सिर भी मुझे ही पटकना पड़ेगा। सत्य है गुरुदेव। तो बलि ने कहा कि गुरुदेव क्या उसके लिए फिर कोई भाड़े से आएंगे? रोना तो भाई आप ही को पड़ेगा ना। तब रोने वाले किराए से नहीं आएंगे, किराए से सिर्फ इतने ही लोग आते हैं, केवल सहानुभूति जताने वाले। बहुत गलत हुआ, इस दुख में हम आपके साथ हैं, बस हो गया। सहानुभूति जताना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दुख अगर किसी के साथ हम सहानुभूति जताते हैं तो ये है कि लोक रीति है, जिसको साहस बढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि डूबते को तिनका सहारा होता है, डूबते को तिनका सहारा होता है। तो कोई अगर डूब रहा है, दुख के गहरे सागर में अगर पड़ा हुआ है तो आपने सहारा दिया तो ये अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब कि सहारा ही रह जाता है। तो हमको व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि भाई माया से ग्रसित हो जाओ, ये तो दुनिया में कोई नहीं बचा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बचे, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इतना अधिक भी मत माया में पागल हो जाओ, व्याकुल हो जाओ कि हाय माया हाय माया, चारों तरफ से माया। माया भी ग्रसे उतना ही ग्रसे जितना सीमित हो, जितना देख सके। जितना देख सके। भजन कर लो भाई। सिकंदर बता के तो गया।